बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी नाराज इन्वेस्टर्स थे और क्लाइंट्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2026 के अंदर वो चीज हो गई है जो कि कई सालों से लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो क्लेम करी थी, लेकिन वो चीज हुई नहीं पिछले कई सालों में। लेकिन अब 2026 के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है लाहौर स्मार्ट सिटी के क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को। कैसे, इस चीज के बारे में डिटेल वीडियो हमने आज बनाई है जिसके अंदर हम समझेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने क्या माइलस्टोन अचीव किया है जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है। मैनेजमेंट की तरफ से काफी इस चीज के ऊपर ताकीर थी क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स को जो कि एग्जिस्टेड रास्ता था जीटी रोड से, वो रास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी नेगेटिविटी थी। और इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी ने नया डेडिकेटेड रास्ता जो है वो हासिल कर लिया है, वो भी लाहौर रिंग रोड से, जो कि कोई आम बात नहीं। क्योंकि लाहौर रिंग रोड से रास्ता हासिल करने का मतलब यह है कि आप विद इन अ फ्यू मिनट्स आप लाहौर में किसी भी जगह जा सकते हैं। क्योंकि ये जो हम कई सालों से क्लेम कर रहे थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत आइडियल है। वजह क्या है कि उसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है लाहौर के अंदर और कई शहरों में जो है आसान बन सकती है। इस वजह से सोसाइटी की जो सेल्स पिच थी लोगों को बड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती थी और लोगों को लोकेशन में कभी भी जो है वो कोई भी जो कि डाउट नहीं था। लेकिन सिर्फ कनेक्टिविटी का इशू था कि लाहौर स्मार्ट सिटी को जो रास्ते हैं वो डायरेक्ट एक्सेसेस हैं, जो मेन गेट्स हैं वो पता नहीं कब मिलेंगे, जिसकी वजह से काफी ताखीर थी। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। काफी क्लाइंट्स जो है वो नाराज भी हैं, इन्वेस्टर्स भी नाराज हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी भी थी और रेट्स भी काफी हद तक जो आप कह लें कि नीचे आ गए थे। अब जाके जो मेजर मसले हैं उनको हल कर दिया गया है और लाहौर स्मार्ट सिटी का रिंग रोड से डेडिकेटेड जो एक्सेस है वो अब हासिल हो चुका है, जिसके अंदर स्लिप इन भी है और स्लिप आउट भी है। इसका मतलब ये है कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए अंदर जाने के लिए रिंग रोड को इन के लिए भी यूज कर सकते हैं और बाहर जाने के लिए भी रिंग रोड को यूज कर सकते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2026 के अंदर उन्होंने ये रास्ता हासिल कर लिया। अगर हम हिस्ट्री के अंदर पहले बात करें तो हिस्ट्री में कैपिटल स्मार्ट सिटी का बिल्कुल सेम सिनेरियो ये था कि लोग यकीन ही नहीं करते थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो M2 मोटरवे से जो है रास्ता मिलेगा। लेकिन कई लोगों के जो डाउट्स हैं, कई लोगों की जो नेगेटिव बात थी, उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो पॉजिटिव कर दिखाया। लेकिन अब इस दफा बारी थी लाहौर स्मार्ट सिटी की, जिसके अंदर फिर मैनेजमेंट ने लेकिन टाइम ले लिया है, लेकिन स्टिल जो है चीजों को बेहतर करके दिखा दिया है। जिसके अंदर ये जो एक्सेस पॉइंट है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने इस साल अचीव की है। अच्छा जी, अब काफी लोग जो है वो इस चीज को ऐसे लेंगे कि जी मेन गेट नहीं बना, सिर्फ जो है जंगला सा लग गया है, जंगले का लोहे का दरवाजा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी सेम सिनेरियो यही था कि पहले स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल यही दरवाजे लोहे के पहले स्टार्टिंग में लगते थे और पास लिए जाते थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर आपने जाना है तो आप स्मार्ट सिटी के ऑफिस से पास लेते थे और उस पास के जरिए जो है आप मोटरवे से कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस करते थे। इसी तरह अभी ये जो टेम्परेरी एक्सेस है इसके अंदर हम लोग पासिस लेंगे और इस जंगले वाले दरवाजे, लोहे वाले दरवाजे के अंदर से एक्सेस को आना जाना यूज करेंगे उसका। लेकिन फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह मैनेजमेंट की तरफ से ये बहुत ज्यादा यकीन दिलाया जा रहा है कि इसको भी एक मेन गेट की तरह जो है डिजाइन कर दिया जाएगा, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी का तो मेन गेट जो है वो बन जाएगा। जो समझने वाली बात है उसमें सबसे पहले ये है कि क्लाइंट्स को कैसे फायदा होगा। क्लाइंट्स के जो नेगेटिव में फाइल्स लेके बैठे हुए थे, जो कई सालों से वेट कर रहे हैं कि उनके प्लॉट्स के ऊपर कब प्रॉफिट जनरेट होगा, तो उनकी प्रॉफिट्स आने के क्या इम्कान है, इस रास्ते से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जितने भी उस साइड पे पीछे गाँव हैं, जितनी भी आबादियाँ हैं, अब वो रास्ता कौन सा इस्तेमाल करेंगी, लाहौर स्मार्ट सिटी का। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर से जब रास्ते स्टार्ट होंगे, ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट होगी, जिसकी वजह से सारे जो विजिटर्स हैं वो अब लाहौर स्मार्ट सिटी को देख के गुजरा करेंगे, देखेंगे कि किस किस्म की जो है डेवलपमेंट हो रही है और कैसे लाहौर स्मार्ट सिटी को आप देखें। जो एक तो पहले आप अपने क्लाइंट को पकड़ के लेके जाते थे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, अपने क्लाइंट को दिखाते थे कि लेकिन ये आप काम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो ये रूट यूज करके लाहौर स्मार्ट सिटी को ऑटोमेटिकली देख लिया करेंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके बहुत ज्यादा डाउट्स थे लोगों के दिलों में कि इनके पास जगह है भी या नहीं, कि ये डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज क्लियर करती है कि अगर वो उनको वहां पे एक्सेस मिल गई है, इनके उनका पीछे जितना भी लैंड है वो लैंड सारा जो है लाहौर स्मार्ट सिटी ओन करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपको कह लेंगे एक सिग्नल है, जो कि हमें एक हिंट है, जो कि ऑटोमेटिकली समझ आता है कि यार अगर दरवाजा वहां पे लग गया तो पिछला लैंड ऑटोमेटिकली है ही उनका, तो इन्होंने इतनी दूर जाकर दरवाजा लगाया और किसी और के लैंड के ऊपर आप जो है वो अपना दरवाजा लगा ही नहीं सकते। ठीक है, कोई भी आपको लगाने तो नहीं देगा। खास तौर पे पंजाब के अंदर आप बात करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लोग आपको
जीने ना दे वहां पे। तो इस एक्सेस की वजह से जो डाउट्स थे वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गए हैं। अब हमें पता चल गया है कि लैंड रिजर्व जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर डेवलपमेंट जो स्लो हुई है इंशाल्लाह मैनेजमेंट की तरफ से वो भी जो है पेस पकड़ जाएगी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जीटी रोड के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा एतराज था कि हम लोग जी इतनी प्राइम सोसाइटी, इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर हम लोग जीटी रोड वाले एक गांव के अंदर से, रास्ते के अंदर से हम नहीं आना चाहते। तो वो अब जो है एक प्राइम लोकेशन है, एक प्राइम रास्ता है उस जगह पर एक्सेस करने का, तो लोगों का जो जितने भी गिले थे वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली जो क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पॉजिटिविटी जो है मजीद बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कुछ रियलिटीज के बारे में जो कि बिल्कुल तल्ख हकीकत है, लेकिन हमें तस्लीम करनी चाहिए। जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये काम जो है डेवलपमेंट का, जो एक्सेस पॉइंट का मजीद ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है मार्केट वो दोबारा स्लो डाउन हो जाएगी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैनेजमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और दोबारा जल्दी से जल्दी प्लॉट्स की डिलीवरी देनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस है उसका मजा तभी है कि अगर आपके प्लॉट्स डेवलप हुए होंगे। तो अगर हमारे प्लॉट डेवलप हैं तो ही हम एक्सेस को यूज कर सकते हैं, वरना तो फायदा नहीं है ना। तो उम्मीद की जाती है कि एक्सेस के साथ साथ जो डेवलपमेंट का काम है, प्लॉट्स की डेवलपमेंट का काम है, उसके ऊपर भी लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो गौर करे। दूसरे नंबर पे जो कि एहतियात है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की टिप दूंगा जिसके अंदर आप अपना पैसा गवा नहीं सकते। तो वो ये है, शॉर्ट टाइम किस्म की जो है स्पाइक क्रिएट की जाएगी डीलर हजरात की तरफ से या किसी तरफ से भी, जिसके अंदर जो है रेट्स को आर्टिफिशियली जो है वो एकदम इतना बढ़ा दिया जाएगा कि जो कि आर्टिफिशियली नजर ही नहीं आएंगे, समझ ही नहीं आएंगे कि यार एकदम इतना ज्यादा रेट कैसे। ठीक है, तो इस स्पाइक को आपने जो है ना वो समझना है, आपने इस चीज को कंसीडर करना है कि ये आर्टिफिशियल स्पाइक भी हो सकती है, जिसके अंदर आप दोबारा परचेजिंग करके अपना नुकसान ना कीजिएगा। आपको चाहिए कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और आप अपने रेट्स को और अपनी चीजों को उस टाइम सिक्योर करें जब आपका एंट्री लेवल बहुत बेहतरीन हो। तो आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है कि इस तरह के किसी भी स्पाइक्स के अंदर आपने नहीं फंसना है, किसी तरह के किसी फेक और आर्टिफिशियल रेट्स की जो स्पाइक्स हैं उनकी तरफ से आपने किसी बहुत ही वेरीफाइड एजेंट से या ऑथराइज सेल्स पार्टनर से रब्ता करके आपने लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में जो है भी आपकी डेवलपमेंट, आपकी इंस्टॉलमेंट्स की जो पेंडिंग है, वो जितने भी आपके मामला हैं वो अपने ऑथराइज सेल्स पार्टनर से पूछ के हल करें। मजीद लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं एसेट प्लस से।